प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है दो प्रश्न है, वैकुंठ और स्वर्ग में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है, अगर कोई जीवन भर नाम जप किया है, अंत समय में कोमा में या बेहोशी में चला गया तो फिर उसका क्या होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, वैकुंठ और स्वर्ग में क्या अंतर है। वैकुंठ उसको कहते हैं जो भगवान का नित्य धाम है, भगवान नारायण की। भगवान नारायण मुक्तिदाता है, संसार से उद्धार करने वाले हैं। ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, कुत्ता बिल्ली गधा मनुष्य, ऐसे करते करते कितने करोड़ों जन्म ले लिए हैं, ये संसार में भटक रहे हैं। जब भगवान नारायण के धाम चले जाएंगे वैकुंठ, वहाँ पर फिर स्थायी रूप में वहाँ पर रहेंगे, बार 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 जन्म लेना नहीं पड़ेगा। वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको ये शरीर रक्त मांस का शरीर नहीं मिलेगा, दिव्य शरीर मिलेगा, चिन्मय शरीर, प्रकाशमय शरीर, जिसमें ना कोई रोग है, ना कोई शोक है, ना कोई उसमें बीमारी है, ना किस प्रकार का दर्द है, ना कोई दुख है, कुछ नहीं। आनंदमय शरीर, चिन्मयानंद शरीर मिलेगा। वो शरीर में आप जब चाहे रूप बदल सकते हैं, जब चाहे छोटा हो सकते हैं, जब चाहे बड़ा हो सकते हैं, जब चाहे अंतर ध्यान हो सकते हैं, दूर से देख सकते हैं, दूर से सुन सकते हैं। समस्त प्रकार अष्ट सिद्धि नवनीत से संपन्न दिव्य शरीर प्राप्त होगा। जो चीज की आपकी इच्छा हो, वैकुंठ में जो इच्छा करिए मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। वहाँ पर संकल्प करने मात्र से जो भी वस्तु आप चाहो वहाँ अपना आप सामने प्रकट होते हुए दिखाई देगा। अब वो भी चीज जो है ये पृथ्वी का नहीं, ये संसार का नहीं, वहाँ का दिव्य सब चीज है। वहाँ पर भगवत धाम में नित्य निवास हो जाएगा, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा, शांति आनंद धाम में आनंदमय हो जाएगा जी। अब भगवान गीता में कह रहे हैं, न तद भाषयते सूर्य न शशंक न पावक, जदगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। मेरा जो है धाम है, वहाँ पर जो है कोई चंद्र सूर्य कोई दीपक से जलाकर आलोकित नहीं किया जाता है, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं आनंदमय है, कोई वस्तु लेकर आनंदित नहीं किया जाता है, स्वयं आनंद धाम है। जहाँ जाने के बाद जीव दोबारा वापिस नहीं आता संसार में, वो मेरा धाम है। ब्रह्मण भुवना लोकम पुनरावर्तिन अर्जुन। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मलोक तक, देवलोक को, ब्रह्मलोक को, तपलोक को, जनलोक को, कोई भी लोक में अगर कोई जीव जाता है तो उनका पुण्य जब खत्म हो जाती है फिर संसार में आकर जन्म ले लेता है। लेकिन ये मेरा धाम जो है वैकुंठ धाम, जदगत्पान निवर्तन्ते, वहाँ जाने के बाद वापिस कोई नहीं आता है। यानी वैकुंठ जाने के बाद एक बार इसको मुक्ति कहते हैं, उद्धार हो गया इसको कहते हैं, सब दिन के लिए चिर आनंद में डूब गया जी, भगवान के पास में पहुंच गया। अब ये धाम भगवान के भजन से, भक्ति से, धाम तीर्थ करने से, भगवान के स्मरण चिंतन से, 9 प्रकार जो भक्ति है ये सब करने से, संत गुरुओं की सेवा करने से, ये सब से मिलता है। स्वर्ग जो है एक भोग विलास का उच्चतम शिखर यीशु कहते हैं। जैसे इसी संसार में, पृथ्वी में कोई कोई गरीब है, कोई कोई बड़े बड़े फ्लैट में बिल्डिंग में रह रहे हैं, कोई कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, उनके लिए और हाई क्लास का व्यवस्था है, कोई अरबपति खरबपति, उनके लिए और व्यवस्था है। इसी प्रकार से पृथ्वी में व्यवस्था सुख संपदा का, तो स्वर्ग इससे और करोड़ों गुना सुख सुविधा। वहाँ पर अप्सरियाँ नृत्य करती है, दिव्य भोग, दिव्य आनंद, लंबे समय तक जीवित रहने का। लेकिन जब तक आपका पुण्य पृथ्वी में किए थे, आप जो दान किए थे, धर्म किए थे, दूसरे को मदद किया था, दूसरे को सहयोग किया था, परोपकार किया था, ये सब पुण्य स्वरूप यज्ञ किया था, ये सब पुण्य फल स्वरूप स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग में जो है आपका प्रतिदिन जो है पुण्य फल नष्ट होता रहता है।
जैसे बैंक में आपका बैलेंस है, प्रतिदिन आप उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के खर्च कर रहे हैं, तो आपका एक दिन खत्म हो जाएगा अकाउंट। खत्म हो जाने के बाद फिर आपका शून्य हो जाएंगे, फटीचर। ऐसे ही स्वर्ग में जाने के बाद वहाँ प्रतिदिन आपका पुण्य फल नष्ट होता जाएगा। यही से पूर्ण रूप में नष्ट हो जाएगा। वही देवता इंद्र ही आपको धक्का मार के वहाँ से निकाल लेंगे। फिर आप पृथ्वी में आकर कुत्ता बिल्ली गद्दा सब बन जाएंगे। जयाति महाराज का पुण्य फल नष्ट हो गया, अभी स्वर्ग में गए थे, यही से उनका पुण्य फल नष्ट हो गया, उसको वहाँ से धक्का मार के निकाल लिया गया। राजा नौस थे, उनका भी पुण्य फल नष्ट हो गया, आकर अजगर सर्प बन गए। ये सब पुराण शास्त्र में वर्णन। तो स्वर्ग जो है एक नाशवान चीज़ें पृथ्वी लोक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो सुख संपदा है उससे यहाँ से करोड़ गुना और सब सुख संपत्ति भोग विलास। वहाँ भी वही माया है, वही नाच गान, वही संसार की सब वातावरण है। सब देवता लोग को एक जिम्मेवारी दे दिया गया है। जैसे यहाँ पर सब सरकार कोई अपने अपने सब सरकारी नौकरी में एक जिम्मेवारी दे दिया है, संभाल रहे हैं। ऐसे ही जो है देवलोक में देवता लोग जो है इंद्र राजा है, सब नौकरी दे दिया है। पवन देवता को, अग्नि देवता को, अमक देवता को, सब अपने अपनी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। यही से उन लोग का समय पूरा हो जाता है, फिर उनको जो है हटा देते हैं, दूसरे रख लेते हैं। इसी प्रकार वहाँ पर चल रहा है। ये भी नाशवान। स्वर्ग हो अल्प अंत दुखदाई कहा गया। स्वर्ग भी अंत में दुखदाई है और पतन करने वाला है, तुलसिदास जी ने लिखा। तो भगवान ने भी कहा गीता में, ते भोग विशालम, वहाँ पर भोग विलास सब समाप्त हो जाने के बाद जो है फिर संसार में जो है आकर के जन्म ले लेता है। क्षीण पुण्य अपुण्य लोक विसंधि, पुण्य क्षीण होते ही ये संसार में फिर आ जाता है। तो स्वर्ग का मतलब है एक उच्चतम सुख, भोग विलास का शिखर है। वैकुंठ जो होता है वो मुक्ति, सब दिन के लिए मुक्ति, कल्याण, उद्धार हो जाता है। जीव संसार की जन्म मरण की चक्कर से, दुख सुख से जो है बच जाता है। आओ वैकुंठ मिलता है भगवान के भक्ति से, भजन से, नाम जप से, 9 प्रकार भक्ति से, संतों गुरुओं की सेवा से, धाम तीर्थ करने से, भगवान की पूजा पाठ, जो 9 प्रकार जो भक्ति है ये करने से जो है भगवत प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम मिलता है। और स्वर्ग जो है ये सब दान करने से, यज्ञ करने से, दूसरे को मदद करने से, परोपकार करने से, अन्न क्षेत्र खोलने से, गौशाला खोलने से, ये वृद्धाश्रम खोलने से, कुआं खुदवाने से, ये सब जो है रास्ता बनवाने से, पुल बनवाने से, ये सब लोगों को मदद करने से ये सब पुण्य होता है। इसी पुण्य फल स्वरूप उनको स्वर्ग मिलता है, वहाँ भोग करके फिर आ जाता है। इसलिए बार 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 हमारा शास्त्र कहता है कि पुण्य भी एक प्रकार जंजीर है। पाप जैसे जमराज को वहाँ लेकर बांध कर ले जाते हैं, दुख देते हैं, पुण्य जो है स्वर्ग में जाकर के सुख में बंध जाता है। लेकिन भक्ति जो है, भगवान का भजन है, वो भगवान के धाम में लेकर के चिरंतन आनंद में डुबा देता है। इसलिए व्यक्ति को पुण्य पुण्य ये सब थोड़ा कम करके, अगर करना पड़े, कहाँ जरूरत पड़े करके, उसका फल के प्रति आशा मत रखे। पुण्य आया, कोई दान कर दिया, दे दिया, भूल जावे, वो किसी मदद कर दिया, भूल जावे। इस प्रकार जो है करके फिर जो है भगवान का भजन कीर्तन नाम जप आदि करे। हाँ, संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, उनको जो संतों को दान करना, गुरुओं को दान करना, संतों की सेवा करना, इसी में जो आप जो कुछ भी मदद सहयोग करते हैं, कोई आश्रम में, कोई मंदिर में, तो वो फिर भक्ति क्षेत्र में आता है। जैसे आप 100 रुपया देना है किसको, किसी गरीब को दे दिया, किसी पंडित को दे दिया, किसी और जरूरतमंद को दे दिया, वो पुण्य होगा। लेकिन वही पैसा ले आकर मंदिर में भगवान को चढ़ा दिया तो भक्ति हो जाएगा। क्यों ना, वो भगवान के आपको चढ़ा दिया। वही पैसा लेकर के साधु संत गुरु को चढ़ा दिया तो भक्ति हो जाएगा। भगवान के मंदिर निर्माण हो रहा है, वहाँ पर लगा दिया तो भक्ति हो जाएगा। भगवत संबंधित जो भक्त और भगवान के कार्य में लगा दिया तो भक्ति में आ जाएगा। संसार की व्यक्तियों के जीव के उपकार के लिए लगा दिया तो आपको पुण्य हो जाएगा। पुण्य ले जाएगा स्वर्ग, भक्ति ये ले जाएगा भगवान का धाम। तो आप समझ गए होंगे वैकुंठ और स्वर्ग में क्या अंतर है, आकाश पाताल के अंतर है। स्वर्ग में जाकर जीव भोग विलास करता है, वो पता नहीं चलता है, उसका 100 पैसा सब उसका जो पुण्य फल नष्ट होते जा रहा है, अगर एकदम धड़ाम से अगर कुत्ता बिल्ली का था क्या बन जाएगा।
लेकिन भगवान के धाम में चले जाने के बाद सब दिन के लिए चिरंतन होकर के दिव्य आनंद में डूबा रहेगा और वहाँ पर प्रतिक्षण आनंद वर्धमान। ये संसार में हम लोग कोई भी चीज़ खाते खाते कहीं रहते रहते मन उब जाता है, वहाँ पर वैकुंठ में ऐसे उबन नहीं होती है। वैकुंठ में प्रतिक्षण आनंद वर्धमान है, नए नए आनंद नए नए सुख की अनुभूति होती रहती है। वहाँ का वातावरण ही ऐसा है, आनंद धाम कहा जाता है। इसलिए प्राय समस्त साधु संत महात्मा तपस्वी सब चाहते हैं कि हम भगवत धाम चले जाए, भगवान के नारायण के वैकुंठ धाम चले जाए। और उसी के लिए जीव का जो है, प्रत्येक जीव का लक्ष्य होना चाहिए। वहाँ जाने के बाद ही चिरंतन शांति है। बाकी तुम स्वर्ग में जाओ, चाहे देवलोक में जाओ, चाहे तपलोक में जाओ, चाहे जनलोक में जाओ, चाहे स्वर्गलोक में जाए, कहीं भी जाओ, एक दिन पतन होना ही। केवल वैकुंठ धाम एक धाम है जहाँ जाने के बाद जीव का जो है कल्याण हो जाता है। तो ये जो है प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया, वैकुंठ और स्वर्ग में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न का उत्तर हम दूसरे वीडियो में देंगे। जय श्री राम।